Advertising. Advertising and its importance is its history, positive and negative effect of advertising, and ethics in advertising. So first of all, we are going to discuss about the advertising. Advertising, the techniques and practices used to bring products, service, opinions and causes to public notice. For the purpose of most advertising involves promoting a good that is for sale, but similar methods are used to encourage people to drive safely, to support various charities, or to vote for political candidate, among many other examples. So in many countries, advertising is the most important source of income for the media. So आज हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग के मेन पॉइंट्स कि एडवर्टाइजिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके पॉजिटिविटीज़ क्या हैं, इसकी नेगेटिविटीज़ क्या हैं, और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि इथिक्स क्या हैं, कौन सी सोसाइटी में कौन सी चीज़ों को हम जो है वो कह रहे होते हैं कि वो अच्छी हैं इन टर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, और कौन सी जो है वो बुरी ख्याल की जाती हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ एडवर्टाइजिंग? एडवर्टाइजिंग बेसिकली क्या है? एडवर्टाइजिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से किसी प्रोडक्ट को, किसी सर्विस को, किसी इवेंट को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी इंसान की ओपिनियन को पब्लिक के नोटिस में लाया जाता है. ठीक है, अब वो उसको किस लिए पब्लिक के नोटिस में लाया जाता है? ताकि वो उसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर सके. रिस्पॉन्ड किस तरह से करेंगे? अब अगर वो उनकी नीड में से है, ठीक है, वो जो है वो इन्फॉर्मेशन, वो एड मैसेज जो है वो उनकी नीड में से है, तो वो क्या करेंगे? उसको उसके बारे में सोचेंगे, उसके बारे में उसको ख़रीदने की कोशिश करेंगे. क्या वो उनकी जो बेसिक लाइफ नीड्स हैं, बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ हैं, उनसे रिलेटेड है, तो वो क्या करेंगे? वो उसको जल्द से जल्द ख़रीदने की कोशिश करेंगे, उससे कुछ लिंक लेंगे, उससे कुछ मिलता जुलता ख़रीदेंगे, बट वो क्या करेंगे? उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करेंगे, उसको ख़रीदने की कोशिश करेंगे. ठीक है, अगर वो किसी सर्विस के बारे में है, ठीक है, एडवर्टीज़मेंट्स होती हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन अपनी जो है वो सर्विसेज बता रही होती हैं एडवर्टीज़मेंट में, तो अगर वो उनकी सर्विसेज के बारे में है तो भी रिस्पॉन्ड करेंगे कि वेदर उनको वो सर्विसेज लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए. ठीक है, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल किसी यूनिवर्सिटी का ऐड है, तो क्या करेंगे? लोग सोचेंगे, जैसे किसी यूनिवर्सिटी को हम देख लेते हैं कि वो एक प्रॉपर टाइम पे अपना ऐड जो है वो दे रहे होते हैं एडमिशन से रिलेटेड. ठीक है, तो क्या होगा कि वो लोग सोचेंगे, उनके टेंडर्स के ऐड आ रहे होते हैं, तो क्या होगा कि वो सोचेंगे कि वेदर उनको वो चीज़ लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए. टेंडर की बात की तो एक प्रोडक्ट को सेल करने की बात है. तो अगर सर्विसेज की बात हम करें तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है. अगर वो किसी को रिक्वायर्ड हैं तो वो इंसान क्या करेगा? या तो वो लेगा उस चीज़ को या वो उस मैसेज को इग्नोर कर देगा. नेक्स्ट हम जाते हैं कई तरह के और मैसेजेस. अगर हम देखें, किसी ओपिनियन को क्रिएट करना है एडवर्टाइजिंग में, ठीक है, क्या किया कि किसी ने एक पॉलिटिकल कैंडिडेट को सामने रख दिया और उसने उसको एक बाकायदा उसकी पॉलिटिकल कैंपेन है, तो क्या होगा? लोगों का ओपिनियन जनरेट होगा उस कैंडिडेट के बारे में कि वेदर वो उस कैंडिडेट को जो है वो वोट कर सकते हैं, नहीं कर सकते. ये भी पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट है. ठीक है, कि एक इंसान जो है वो अपनी पॉजिटिविटीज़ आपके सामने ला के रख देता है ड्यूरिंग पॉलिटिकल कैंपेन, तो वो क्या करता है? बेसिकली अपने आप के बारे में एक ओपिनियन जनरेट करने की कोशिश कर रहा होता है, तो वो भी एडवर्टाइजमेंट है. ठीक है, उस के जो पॉजिटिविटीज़ हैं, और बेशक उसके लिए वो बहुत सारा मीडिया जो है वो यूज़ कर रहा होता है, डिफरेंट वो तकरीरें कर रहा होता है, डिफरेंट जो है वो जगहों पे वो अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज़ शो करने की कोशिश कर रहा होता है. मकसद क्या होता है उसका? कि अपने आप को जो है वो बेहतर तरीके से बयान करना, बेहतर तरीके से प्रेजेंट करना. ठीक है, अब क्या होगा कि लोग जो हैं उसकी उस इमेज को सामने रखते हुए उसको वोट देंगे या नहीं देंगे. ठीक है, और बेसिकली क्या होता है, हम लोग क्या कर रहे होते हैं? उसी इमेज को देख के हम लोग वोट जो है वो कास्ट कर रहे होते हैं. तो ये तमाम चीज़ें एडवर्टाइजमेंट का हिस्सा होती हैं. ये एडवर्टाइजमेंट ही होती है, पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट इसको कहा जाता है.
उसके साथ साथ हम देखते हैं कि most advertising involves promoting a good that is for sale, but similar methods are used to encourage people to drive safely, to support various charities or to vote for political candidate. यानी political advertisement को साइड पर रखते हैं तो हम देखते हैं कि कोई ऐसे मैसेजेस होते हैं जो बेटरमेंट के लिए होते हैं, सेफ्टी के लिए होते हैं, वो किसी चीज़ को, वो भी एडवर्टीज़मेंट होती है, बट क्या होगी कि वो किसी चीज़, वो एक पब्लिक मैसेज जो हमने देखा कि पब्लिक मैसेज होता है और उसका मकसद ये होता है कि पब्लिक को उसकी बेटरमेंट के लिए वो काम करना। तो डिफरेंट लेवल पे हम लोग डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट देख रहे होते हैं, ठीक है। और ये एडवर्टाइजमेंट क्या है कि अब जो है अगर हम देखें तो ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम बन गई है मैनी कंट्रीज़ के लिए, ठीक है। ये थी हमारे पास ऐसी एडवर्टाइजमेंट की शॉर्ट सी ब्रीफिंग, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट क्या है, एडवर्टाइजमेंट हमारे किस हद तक काम आती है, ठीक है। अगर हम देखें इसको डिफरेंट लेवल्स पे देखते हैं, डिफरेंट लेवल्स जो है वो सोसाइटी के, उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं, तो अगर हम मैन्युफैक्चरर के लेवल पे एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं तो क्या होता है कि उसने एक प्रोडक्ट बनानी है और ये एडवर्टाइजमेंट उसके लिए एक ब्लेसिंग की सूरत में काम कर रही होती है कि लोगों को जो है वो बता रही होती है कि वो उसकी प्रोडक्ट को परचेज़ करें। ठीक बात है कि उसने क्या करना है, एडवर्टीज़मेंट के थ्रू वो अपनी एडवर्टीज़मेंट जो प्रोडक्ट है वो लोगों तक पहुंचानी है, ठीक है। तो ये उसका अलग एक इंटरेस्ट हो गया। नेक्स्ट हम इंटरेस्ट की बात करते हैं तो मीडिया के इंटरेस्ट की बात करते हैं। मीडिया जो अपनी प्रोग्रामिंग कर रहा होता है, जो अपनी कवरेज किसी चीज़ को दे रहा होता है, सपोज़ उसके ऊपर टॉक शोज़ हैं, उसके ऊपर ड्रामा है, कोई उसके ऊपर फिल्म है, तो ये तमाम चीज़ें कैसे चल रही हैं, ये तमाम चीज़ें उन एडवर्टाइजमेंट के ऊपर चल रही हैं जो उनको बाकायदा एक इंटरेस्ट लेवल जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं वो एडवर्टाइज़र्स, ठीक है। उन मीडिया ने क्या करना है, वो चीज़ उनकी लोगों तक पहुंचानी है, उनका मैसेज, और लोगों ने वो परचेज़ करना है, और एडवर्टाइज़र्स ने क्या करना है, उनको बाकायदा पे करना है उन मीडिया चैनल्स को। तो मीडिया चैनल्स के लिए अलग इंटरेस्ट है। फिर हम देखते हैं कस्टमर के लेवल पे, तीन बेसिक चीज़ें हैं। कस्टमर के लेवल पे देखते हैं तो हम देखते हैं कि कस्टमर के लिए एडवर्टीज़मेंट क्या है। कस्टमर के लिए एडवर्टीज़मेंट एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। अब वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैसी है, किस हद तक उसके लिए अच्छी है, वो इंफॉर्मेशन किस हद तक उसके लिए अच्छी नहीं है, ये तो उसकी परचेजिंग पावर के ऊपर डिपेंड करता है, ये तो उसके ओपिनियन के ऊपर डिपेंड करता है, ये उसकी नीड के ऊपर डिपेंड करता है। एक पर्सन है, सपोज आप लोग हैं, आपको कोई नई चीज़ मार्केट में आई है, कोई टैबलेट है, कोई बेहतरी के लिए कोई कॉइल को ले लें, हम लोग कुछ इस तरह की चीज़ें ले लें, कोई डिटर्जेंट को ले लें, अगर कंपनी ने वो प्रोडक्ट बना दिया, मार्केट में वो अवेलेबल है, बट यू हैव नो आइडिया, ठीक है, उसके बारे में आपको कोई आइडिया ही नहीं है, तो क्या आप लोग वो ख़रीद सकेंगे? नहीं। एडवर्टीज़मेंट के बगैर आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट में इस नाम का भी कोई प्रोडक्ट है, ठीक है। किसी भी तरह की अगर उसके बारे में एडवर्टीज़मेंट नहीं की गई तो आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट में वो ऐड है, वो चीज़ मौजूद है विदाउट एनी ऐड, ठीक है। आपने जो है वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें ली, जो आपको चीज़ें मुयस्सर थी वो ले ली, अगर उससे कम रेट पे अच्छी क्वालिटी की चीज़ मौजूद है और उसका ऐड मौजूद नहीं है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, सो हाउ यू परचेज दैट थिंग, ठीक है, कैसे ले सकेंगे आप? नहीं ले सकते। तो कस्टमर के लेवल पे इंटरेस्ट की बात करूँ तो कस्टमर के लेवल पे इंटरेस्ट यही है कि उसको वो चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन एडवर्टीज़मेंट से मिल रही है। अब उसके बारे में भी हम पॉजिटिविटीज़ और नेगेटिविटीज़ को डिस्कस करेंगे। अब मार्केट से मैन्युफैक्चरर से मीडिया तक, और मीडिया से फिर जैसे कस्टमर तक, तो मीडिया और कस्टमर के दरमियान में एक ब्रिज है, और वो ब्रिज जो है वो हम देख रहे होते हैं कि वो मार्केट है। मार्केट लेवल पे देखें, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर के लेवल पे देखें तो एडवर्टीज़मेंट क्या कर रही है, एडवर्टीज़मेंट जो है लोगों को उसकी शॉप के बारे में बता रही है। जैसे रिटेल एडवर्टीज़मेंट हम देखते हैं, जैसे हम लोग ये जो आउटडोर एडवर्टीज़मेंट देखते हैं, इस तरह की तमाम चीज़ें देखते हैं, या इसके अलावा दूसरी तमाम एडवर्टीज़मेंट नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे देखते हैं,
तो एडवर्टाइजमेंट बेसिकली उसको जो है वो कस्टमर दे रही होती है। ये था हमारे पास इन तमाम लेवल्स पे एडवर्टाइजमेंट का रोल। हर एक लेवल पे उसका इंटरेस्ट जो है वो एडवर्टाइज़र का या एडवर्टाइजमेंट का हम देखते हैं तो वो अलग होता है। ठीक है, हम देख रहे हैं मैन्युफैक्चरर का इंटरेस्ट टुवर्ड्स एडवर्टाइजमेंट अलग है, मीडिया का इंटरेस्ट टुवर्ड्स एडवर्टाइजमेंट अलग है। उसके बाद हम देखते हैं कि मीडिया और कस्टमर के दरमियान में मार्केट का इंटरेस्ट टुवर्ड्स एडवर्टाइजमेंट अलग है, और उसके बाद हम देखते हैं कस्टमर का इंटरेस्ट टुवर्ड्स एडवर्टाइजमेंट अलग होता है। ठीक है, ये थी हमारे पास एडवर्टाइजमेंट। अब हम चलते हैं कि एडवर्टाइजमेंट की हिस्ट्री के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट हमारे पास थी का क्या या आई कहाँ से, अब किस सूरत में मौजूद है, इस पे बात करते हैं। हिस्ट्री ऑफ एडवर्टाइजिंग। इम्पॉसिबल टू पिन पॉइंट द अर्लीस्ट बिगनिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग। इट्स मीन कि हम लोग जो उसकी ओरिजिनल बिगनिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग को देखें तो इट्स टू मच डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द पिन पॉइंट, पिन लोकेशन कि यहाँ से एडवर्टाइजमेंट इस सूरत में पहली दफ़ा जो है वो सामने आई। कैसे, आप लोग खुद सोचें कि जैसे ही हम हिस्ट्री पे नज़र डालते हैं तो हमें मालूम होता है कि एडवर्टाइजमेंट बहुत पहले से किसी न किसी सूरत में वजूद में आ चुकी थी। ठीक है, पहले क्या थे, लैंग्वेज नहीं थी, जेस्चर थे। ठीक है, जेस्चर से फिर लैंग्वेज बनी, और जब लैंग्वेज बनी उसके साथ ही क्या हुआ, एडवर्टाइजमेंट वजूद में आ गई। अब लैंग्वेज कब बनी, ये एक और डिफ़िकल्ट इशू है कि लैंग्वेज का जो है वो आगाज़ कब हुआ। तो लैंग्वेज जो थी ना, उसके आते ही पहला मीडियम हमने देखा कि वो था वर्ड ऑफ माउथ। ठीक है, लोग क्या करते थे, कैसे एडवर्टाइजमेंट करते थे कि लोग अपनी बनाई हुई चीज़ों को अपने लेवल पे इंट्रोड्यूस करवा रहे होते थे, और वो हमने देखा कि किस तरह से। उसके बाद हम बात करते हैं क्ले टैबलेट की। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ड ऑफ माउथ की। लोग जो है वो किसी ने कोई चीज़ बनाई, उसने दूसरे को दिखाई, दूसरे ने तीसरे को बताई, तीसरे से आगे गई, उसके बाद हर एक लेवल पे वो चीज़ प्रमोट। लेकिन क्या हुआ, कितना कुछ प्रमोट कर सकते हैं उस चीज़ को, बहुत हुआ तो एक घर से दूसरे घर तक, एक मोहल्ले से एक गली तक, गली से फिर उस कस्बे तक, और कस्बे से फिर वो जो है वो दूसरे कस्बों तक, और फिर गांव और शहर और देहात, और ये तमाम चीज़ें उसके बाद की बातें हैं। बट क्या वो इफ़ेक्टिव था? नहीं, वो इफ़ेक्टिव नहीं था। लेकिन उस लेवल की, उस टाइम की डिमांड यही थी, क्योंकि उस वक्त उनके पास कोई मीडियम नहीं था। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्ले टैबलेट का। अब क्ले टैबलेट का एक दूसरा दौर हम देख रहे होते हैं कि जब लैंग्वेज आई, उसके एक्सप्रेशंस हमने देखे, तो लैंग्वेज के थ्रू जो है वो लोगों ने एक दूसरे को बताया। उसके बाद उस लैंग्वेज को उन्होंने पेंट किया। ठीक है, किसके ऊपर किया, पत्तों पे किया, क्ले टैबलेट्स पे किया, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आती रहीं। ठीक है, ये सेकंड दौर था जब हमने देखा कि एक प्रोडक्ट है, उसके बारे में जो है वो बताया जा रहा है। ठीक है, अपना मैसेज जो है वो लोग देने की कोशिश करते थे। फिर एंशियंट इजिप्ट का दौर हम देखते हैं तो हमने देखा कि पेपर्स पोस्टर जो है वो आ गए। ठीक है, उसके ऊपर लोग जो है वो अपना मैसेज पेंट करते थे और लोगों को दे रहे होते थे। ठीक है, अब क्या हुआ कि डिफरेंट जो है वो स्लोगन की सूरत में वो आ गए। उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो दौर है वो हम देखते हैं कि एक चीज़ जो है वो बनाई गई है, एक प्रोडक्ट बनाई गई है, या पॉलिटिकल लेवल पे कोई चीज़ बतानी है, तो वो क्या होता था कि एक मैसेज जो है वो कहाँ पे, वो वॉल्स के ऊपर जो है वो पेंट किया जाता था। कोई चीज़ है, और ये बहुत टाइम पहले की बात नहीं है, या लाइक उसके बाद जो है वो प्रिंटिंग जो है वो पेंटिंग जब स्टार्ट हुई थी तो उसके साथ ही ये एक मैसेज आ गया था कि पॉलिटिकल जो एडवर्टाइजमेंट है या इस तरह की दूसरी तमाम चीज़ों के बारे में इश्तराक जो थे वो वॉल के ऊपर पेंट होने लगे। और उसके बाद हम 19वीं सेंचुरी की बात करते हैं तो तब हमने के मैस सेलिंग की बात करते हैं। फिर हम ग्रीक एंड रोमन ईरा की बात करते हैं, उसमें साइन बोर्ड
और बिल बोर्ड, जो हमारे पास साइन बोर्ड जो थे वो बिज़नेस हाउसेस जो होते थे, दुकानें थी, मार्केट थी, या कोई ऑर्गेनाइजेशन थी, कोई इंडस्ट्री थी, वो क्या करते थे कि अपना मैसेज जो है उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उस शॉप के अंदर चीज़ों के बारे में वो पेंट करते थे और ऊपर उसके डोर के ऊपर जो है वो हैंग कर दिया जाता था। ये थोड़े पैमाने पे लोगों को मैसेज देने का तरीका था। उसके बाद हम देखते हैं कि 1480 में, ठीक है, एक बुक जो है वो सेल करने के लिए आई थी और वो थी प्रेयर बुक, ठीक है, 1480 की बात है, ठीक है। उसके बाद ये जो थी, ये पहली चीज़ थी जो हमारे पास एक प्रिंटिंग जो है मटेरियल हमारे सामने आता है कि किस तरह से वो जो बुक थी उसके बारे में या उसकी सेल के बारे में बात की जाती है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो एडवर्टाइजमेंट थी, ये जो बुक थी, इसके बारे में कैसे बताया गया लोगों को। ये एक प्रिंटेड बुक थी, ठीक है। जैसे ये प्रिंटेड बुक आई तो हम देखते हैं कि इसके साथ ही नेक्स्ट जो दौर हमने देखा वो था मिड 50s का, जिसके अंदर मूवेबल जो है वो प्रिंटिंग मटेरियल हमारे सामने आया। मूवेबल प्रिंटिंग मटेरियल क्या थे? हैंड बिल्स थे, पोस्टर थे, फिर न्यूज़पेपर थे। और 1990 से 1980 का जो इन्वायरमेंट था वो मीडिया इन्वायरमेंट था, वो प्रॉपरली जो है वो न्यूज़ एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री के लिए एक प्रॉपर मीडिया प्रोवाइड कर दिया गया था, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है एक हिस्ट्री है कि कहाँ से एडवर्टाइजमेंट जो है वो स्टार्ट हुई। इन द एंशिएंट एंड medieval world, such advertisement as existed was conducted by the word of mouth. The first step towards modern advertisement came with the advertisement of printing. In the 50s and 60s and then 70s, Century Weekly newspaper in London began to carry out advertisement, and by the 18th century such advertisement was flourishing. ठीक है, उसके साथ ही ये जो एडवर्टाइजमेंट का दौर था ये बढ़ने लगा। टेलीविज़न एडवर्टाइजमेंट नहीं आई पहले जो एडवर्टाइजमेंट हम लोग देख रहे होते हैं वो थी हमारे पास पेपर्स, पोस्टर्स की बात करते हैं हम लोग, जो है वो बात करते हैं न्यूज़पेपर की बात करते हैं। तो ये जो चीज़ें थी ये हमारे पास थी पहले नंबर पे, ये एडवर्टाइजमेंट हमारे पास आई थी। यानी हिस्ट्री ऑफ एडवर्टाइजमेंट को अगर हम देखना चाहते हैं तो पहले नंबर पे हमारे पास ये चीज़ें आई थी। फिर हम देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइम्स और डिफरेंट इराज के अंदर जो एडवर्टाइजमेंट की शेप थी या एडवर्टाइजमेंट का मैसेज था वो चेंज होने लगा, ठीक है। एक सामने जो है वो बताई गई है, एक एडवर्टाइजमेंट है, इसके अंदर एक कार बताई गई है, ठीक है। डी सोटो सेफ्टी चेकलिस्ट, अ टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट फॉर डी सोटो ऑटोमोबाइल्स एयर्ड इन 1955 ऑन यू बेट योर लाइफ, अ गेम शो। अब क्या हुआ, यहाँ से जो एडवर्टाइजमेंट 1955 की बात करें तो यहाँ से एक एडवर्टाइजमेंट को लिंक मिला उस प्रोग्राम का, ठीक है। पहले तो क्या होता था कि एडवर्टाइजमेंट आई डिफरेंट मीडियाज़ पे, उसमें जो है वो छप गई और उसने कवरेज जो है वो आगे लोगों तक बता दिया। अब ये जो प्रोग्राम था यहाँ से हम देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट का लिंक जो है वो किसी और चीज़ के साथ करते हुए उसको लोगों तक पहुंचाना। एक टेलीविज़न कमर्शियल किस चीज़ के बारे में, एक कार के बारे में जो है वो हमारे सामने है। हम उसकी सेफ्टी चेकलिस्ट जो है वो चेक कर रहा है यहाँ पे बाकायदा उस इंडस्ट्री के ऊपर, उस जगह पे जाके जहाँ पे वो बन रही है वहाँ की पिक्चर जो है वो बताई जा रही है, वहाँ के ये बताया जा रहा है कि इसके कौन कौन से फंक्शंस हैं। लेकिन यहाँ पे नोट करने की जो चीज़ है वो एक प्रोग्राम है। प्रोग्राम किससे है? एक गेम शो है, और वो गेम शो रिलेटेड है उन्हीं जो है वो ऑडियंस से जो कि इस चीज़ में दिलचस्पी रखते हैं। ये एक लिंक बताया जा रहा है कि किस तरह से एडवर्टाइजमेंट जो है वो स्टार्ट हुई थी और उसने कैसे जो है वो तरक्की की। द ग्रेट एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस इन द 19th century was accompanied by the growth of advertising industry, and it was that century
primarily in the United States that saw the establishment of advertising agencies. अब यहाँ से हम देखते हैं कि जो यूनाइटेड स्टेट था वो था फर्स्ट टाइम पे जिसने ये सोचा कि ये एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री एक ऐसा जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी मदद से हम लोग एक प्रॉपर जो है वो प्रोडक्ट को मार्केट में ला सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर मार्केट में लाने से मुराद ये था कि उसका जो सेल है, जो उसका रेशो है सेल्स का, वो इंक्रीज़ करना। ठीक है, और किस तरह से करना, फिर उसने जो है वो अमेरिका ने ये तमाम जो है वो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री का जैसे ही कॉन्सेप्ट दिया तो उससे लिंक करती हुई बहुत सारी और चीज़ें दे दी। द फर्स्ट एजेंसीज वर इन एसेंस ब्रोकर्स फॉर स्पेस इन न्यूज़पेपर्स। ठीक है, इसलिए बनाई गई थी कि वो जो हैं वो उस मीडिया के ऊपर हमारे लिए या हमारे प्रोडक्ट के लिए एक स्पेस क्रिएट कर सकें। ठीक है, अब मकसद क्या था, यहाँ पे एक बहुत अहम चीज़ की तरफ इशारा ये है कि कैसे एक एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री वजूद में आई थी और उसके पीछे लोगों का मकसद क्या था। यानी ये तमाम जो बातें हैं ये एडवर्टाइजमेंट के बेसिक्स जो हैं वो बता रही हैं, किस तरह से हिस्ट्री स्टार्ट हुई, हिस्ट्री के बाद हम देखते हैं कि किस तरह से एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री की ज़रूरत पड़ी और उसका मकसद क्या था। एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री का जो है वो मकसद ये था कि वो क्या करें, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज जो हैं वो क्या करें, प्रॉपरली एक स्पेस क्रिएट करें मीडिया के ऊपर। मकसद मीडिया सेलेक्ट करें और उसके ऊपर एक स्पेस बनाएं कि वो ऐड प्लेसमेंट हो सके। यानी जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है उसका इतना लिंक नहीं होता था उस वक्त में, उसको इतनी जो है वो नॉलेज नहीं होती थी हाउ टू प्लेस ऐड इन एनी मीडिया। ठीक है, या ये दोनों चीज़ें मीडिया और जो मैन्युफैक्चरर था वो जो है उनके दरमियान में बहुत ज़्यादा गैप था और उस गैप को फिल करने के लिए, यानी एक प्रोडक्ट बन गई है। ठीक है, प्रोडक्ट एक जगह पे मौजूद है। ठीक है, ए पॉइंट पे प्रोडक्ट मौजूद है, मैन्युफैक्चरर ने बना दी, यहाँ पे मीडिया है और पब्लिक है और उसके बाद पब्लिक है। तो मैन्युफैक्चरर को क्या चाहिए था, एक ब्रिज, ये जो दरमियान वाला गैप है इसको फिल करने के लिए, मीडिया तक पहुंचने के लिए जो चीज़ चाहिए थी वो थी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्रीज एजेंसीज। ठीक है, ये जो थी ये इन्होंने गैप जो है वो कवर किया मैन्युफैक्चरर से मीडिया तक पहुंचने के लिए। ठीक है, अब इन एजेंसीज का काम क्या था। पहले नंबर पे हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चरर ने किस वजह से जो है वो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्रीज़ का कॉन्सेप्ट लिया या किस वजह से उसने ज़रूरत महसूस की। इस वजह से कि वो जो है वो प्रॉपर मीडिया ढूंढ सके और उस प्रॉपर मीडिया के ऊपर जो है वो कोई भी मीडिया, ठीक है, चाहे वो हम ओल्डेस्ट फॉर्म देखें मीडिया की और या जो न्यूएस्ट फॉर्म है उसके ऊपर जाएं। उसने किसी किस्म के मीडिया का जिक्र यहाँ नहीं किया गया कि उसने जो है वो न्यूज़पेपर की बात की, उसने टेलीविज़न की बात की, उसने रेडियो की बात की। तो वहाँ पे जस्ट मीडिया बताने का मकसद ये है कि एनी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी जो भी कम्युनिकेशन का ज़रिया है, चाहे वो लोग हैं, चाहे वो कोई प्रिंट मीडिया है, जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो उसके लिए उन्होंने क्या चीज़ महसूस की। फर्स्ट थिंग इज़ एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, ठीक है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, ठीक है, और उनका मकसद ये था कि वो गैप फिल करना मैन्युफैक्चरर से मीडिया के दरमियान में। मकसद यही था कि वो मीडिया से लिंक कर सकें। ठीक है, अब by the early 20th century, agency became involved in producing the advertising message itself, including copy and artwork, and by the 1920s, agencies had come to being that could plan and execute complete advertising campaign from initial research to copy preparation to placement in various media. फिर हम देखते हैं कि ये जो एजेंसीज थी, पहले तो इनका काम सिर्फ यही था कि उन्होंने जो है वो प्रोडक्ट को मीडिया तक पहुंचाना है। लेकिन अब मीडिया तक जब वो पहुंचाने लगी तो उनको ये ज़रूरत महसूस हुई कि क्यों ना हम लोग एक प्रॉपर मैसेज जो है वो क्रिएट करें और उसके बाद हम मीडिया में प्लेस करें।
ठीक है, चाहे वो नीड थी उनके मैन्युफैक्चर की, चाहे वो नीड थी उनके मीडिया हाउसेस की कि आप एक प्रॉपर मैसेज लेके आएँ, तो क्या हुआ, या फिर उस एजेंसी की खुद की जो है वो इनिशियल स्टेप यही था कि उन्होंने एक मैसेज क्रिएट करना है जो कि एडवर्टाइजमेंट थी, प्रॉपर मैसेज था, और उसके बाद वो जो एडवर्टाइजमेंट थी क्या है, वो एक प्रॉपरली प्लान जो है वो एडवर्टाइजमेंट मीडिया तक पहुंचने लगी। ठीक है, अब क्या हुआ, उसमें उसने मैसेज लिया मैन्युफैक्चरर से, उसका मैसेज, उसकी थॉट्स, उसके व्यूज़ कैप्चर किए कि ये प्रोडक्ट उसको किस लेवल पे बेचना है। ठीक है, चाहे वो लोकल लेवल पे है जो, या वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे है, और किस हद तक उसने उसको आगे लेके जाना है, या किस हद तक उसकी कंपनी वो चीज़ बना सकती है। उसका मैसेज लिया, उसकी डिमांड्स, उसकी नीड्स जो है वो नोट की, और उसके बाद क्या किया, उस मैसेज को आर्ट डिपार्टमेंट, और आर्ट डिपार्टमेंट से फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और इस तरह से वो रेडी हो गया मीडिया के लिए। ठीक है, एक कंप्लीट जो है वो मैसेज बनाया गया एडवर्टाइजिंग एजेंसीज की तरफ से, और फिर वो जो है वो वेरियस मीडिया में भेजा गया। ये थी इनकी बिगनिंग। ठीक है, जैसे हम देखते हैं हमारे पास ये आपके सामने दो तरह के ऐड हैं। ठीक है, एक ऐड कोका कोला एडवर्टाइजमेंट को शो कर रहा है 1890s की बात है, दूसरा है टाइटैनिक का पोस्टर। ठीक है, अब कोका कोला का ऐड देखें और इस ऐड को समझने की कोशिश करें कि इस ऐड में बताया क्या जा रहा है और किस लेवल पे जो है वो बताया जा रहा है। अब ये जो है ये ऐड, इसमें जस्ट एक ब्रांड का नेम दिया जा रहा है कि कोका कोला, दैट्स इट। ठीक है, और उसको एक ऐसे प्लेस किया गया कि उसकी जो है वो वैल्यू या इम्पोर्टेंस जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो उसके साथ हम एक और ऐड देखते हैं टाइटैनिक का। ये भी ऐड जो है वो हमारे पास एक पोस्टर की फॉर्म में मौजूद रहा। ठीक है, अब ये जो एडवर्टाइजमेंट थी ये स्टार्ट थी किसी भी टेलीविज़न के ऊपर जो है वो किस तरह से एक ब्रांड को मुतारफ़ करवाया जा रहा है, ये इनिशियल स्टेजेस थी, इस तरह से किसी भी चीज़ को बताया जाता था। ठीक है, फिर हम जाते हैं वैरायटी ऑफ मीडिया आ गया। ये पोस्टर्स की बात है कि टेलीविज़न के ऊपर, ठीक है, या हम देख रहे हैं कि एक पोस्टर्स की फॉर्म में जो है वो पोस्टर्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि पोस्टर्स आ गए। फिर हम देखते हैं वैरायटी ऑफ मीडिया आ गया, न्यूज़पेपर आ गए, मैगजीन्स आ गए, टेलीविज़न, रेडियो आ गए, बिलबोर्ड्स, पोस्टर्स आ गए। ये तमाम चीज़ें, इनका हर लेवल पे जो है वो अलग से उनकी जो है वो इनिशियल स्टेजेस हम देख रहे होते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं न्यूज़पेपर के ऊपर। अब न्यूज़पेपर के ऊपर क्या हुआ कि एडवर्टाइजिंग इन developed in variety of the media. Perhaps the most basic was the newspaper, offering advertisers a large circulation, a readership located closer to advertiser place of business, and opportunity to alter their advertisement on the frequent and regular basis. मकसद क्या था? मकसद यही था कि वो क्या कर सकें कि ये जो न्यूज़पेपर हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू, क्योंकि उनकी सर्कुलेशन ज़्यादा होती है, क्योंकि वो जो है वो लार्जेस्ट जो है वो मैस पब्लिक तक पहुंच सकती है, मैसेज तक पहुंच सकती है, तो उसके लिए वो क्या करते थे, उन्होंने जो फर्स्ट मीडिया यूज़ किया वो था न्यूज़पेपर। ठीक है, उसके बाद न्यूज़पेपर को उन्होंने क्यों यूज़ किया था? न्यूज़पेपर को उन्होंने इसलिए यूज़ किया था क्योंकि उसकी उसके रीडर्स ज़्यादा थे। ठीक है, रीडर्स ज़्यादा थे, तो उसके साथ क्या हुआ कि उनकी चीज़ जो है वो, उनका ब्रांड जो है वो, उनके प्रोडक्ट जो है वो लार्जर ग्रुप ऑफ द पब्लिक तक पहुंची। ठीक है, और ज़्यादा लोगों ने उसके बारे में सुना समझा। उसके साथ ही मैगज़ीन का दौर है। हमने मैगज़ीन्स की क्वालिटी देखी कि उनके अंदर क्या खुसूसियात हैं, कौन सी उनकी शेल्फ़ लाइफ किस तरह से ज़्यादा होती है। तो ये नेक्स्ट मीडियम था न्यूज़पेपर के साथ जुड़ा हुआ कि इसके थ्रू एडवर्टाइजमेंट जो है वो लोगों तक पहुंची थी। उसके बाद हम देखते हैं रेडियो और टेलीविज़न का दौर। ठीक है,
Magazine is the other chief print medium, may be of general interest, or they may be aimed at specific audience such as people interested in outdoor sports, computer, literature, and they offer a manufacture of the product of the particular interest to such people. ठीक है, ये क्या था कि कुछ हद तक लोगों को जो इंटरेस्टेड ऑडियंस है, इंटरेस्टेड रीडर्स हैं, उन तक पैगाम पहुंचाने का ज़रिया था. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि टेलीविज़न और रेडियो एडवर्टीज़मेंट. टेलीविज़न और रेडियो एडवर्टीज़मेंट की जब हम बात करते हैं तो हम देख रहे होते हैं कि इनके ऊपर एक प्रॉपरली जो है वो एड प्लेस करना, ये अनदर वर्क था एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्रीज़ का. ठीक है, किस तरह से उन्होंने जो है वो एडवर्टीज़मेंट जो है वो रेडियो के ऊपर प्लेस की, किस तरह से टेलीविज़न के ऊपर प्लेस की, इसके बारे में देखते हैं. कि जो टेलीविज़न की बात करते हैं तो हमारे पास ये देखा जाता है कि एक ऐड आपके सामने है 1965, जेन फ्रैंकल एक्सप्लेनिंग द बेनिफिट्स ऑफ कुकिंग एंड बेकिंग विद द Rupert's gas range in television advertisement that aired in 1965 during commercial break in sitcom. ठीक है, अब ये हमारे पास एक एडवर्टीज़मेंट शो की जा रही है कि जिसके अंदर प्रॉपरली एक कुकिंग रेंज को मुतारफ़ करवाने के लिए जो है वो एडवर्टीज़मेंट बनाई गई. यानी इस तरह की एडवर्टीज़मेंट फ़र्स्ट टाइम हम लोग जो है वो टेलीविज़न के ऊपर देख रहे होते थे. यानी इस तरह की एडवर्टीज़मेंट जो है वो स्टार्ट में टेलीविज़न के ऊपर आई कि वो उस चीज़ की ना सिर्फ खुसूसियात बता रहे होते थे, उसका यूज़ बता रहे होते थे प्रॉपरली कि ये जो चीज़ है, सपोज़ वो अगर कोई गाड़ी है तो उसके अंदर क्या क्या फंक्शंस हैं, उसके अंदर जो अब भी है, बट उस लेवल पे ज़्यादा माइन्यूटली चीज़ों को, क्योंकि उस वक्त कंपटीशन इतना नहीं था, तो माइन्यूटली एक कोई ब्रांड आता था सामने, तो उस ब्रांड के ऊपर जो है वो प्रॉपरली जो है वो मेहनत की जाती थी, उसके एक एक फंक्शन को बताया जाता था, उसकी क्वालिटीज़ को बताया जाता था कि कौन सी क्वालिटी हैं इस ब्रांड के अंदर. ठीक है, कोई अगर यूज़ करने वाली चीज़ है तो प्रॉपरली उसको यूज़ करके बताया जा रहा होता था कि किस तरह से ये जो है इम्पोर्टेंट है. ठीक है, कि इसके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं तो इस तरह से लोगों को ये जो है वो इम्पोर्टेंस दे सकती है, या लोग जो हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं. रेडियो की बात करते हैं. ठीक है, रेडियो की अगर हम बात करते हैं तो रेडियो के अंदर जो एडवर्टीज़मेंट थी वो डिफरेंट थी. 1943 की बात करते हैं, मेट्रोला हैंड हेल्ड रेडियो जो है वो सामने आया था. ये आपके सामने कुछ इस तरह का जो है वो रेडियो जो है वो मेट्रोला सामने आया था. किस लिए? ये एक वॉकी टॉकी था. ठीक है, और ये वॉकी टॉकी किस लिए था कि व्हेन मेट्रोला रेडियो कम्स होम फ्रॉम वॉर, एक अलग मैसेज, एक अलग मीडियम. तो इस तरह से ये जो है, यानी ये किस लिए यूज़ किया जाता था? ज़ाहिर बात है सिक्योरिटीज़ एजेंसीज़ के लिए. ठीक है, आर्मीज़ के लिए. तो ये तमाम चीज़ें उस चीज़ का लिंक शो कर रही होती थी कि किस तरह से ये जो है वो इस्तेमाल किया जाता है. सो बिसाइड प्रिंट मीडिया देयर इज़ अनदर ग्रुप ऑफ मीडिया यूज फॉर एडवर्टाइजिंग पर्पज़ which distinguish themselves through the sense of immediacy, and these media have been the greater heading electronic media. ठीक है, और ये जो मीडिया था इसके अंदर क्या था कि रेडियो की कुछ एडवांटेजेस जो हैं वो इस तरह से बताई जाती थी कि ये इमीडिएटली एक बात दूसरे तमाम लोगों तक पहुंचा सकता है. ठीक है, टाइम ऑलवेज मैटर स्पेशली इन द वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स. एवरी एडवर्टाइजर इज़ ईगर टू टेक अ लीड on his or her competitors, so in their race to reach the customer, radio is most suitable medium to get this end. यानी रेडियो जो था वो क्या था कि एक इसका जो बेसिक फंक्शन था जिसकी वजह से जो इंटरेस्ट डेवलप हुआ एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री का कि ये जो है मीडियम जो है वो यूज़ करना चाहिए, इसलिए जो है वो यूज़ करना चाहिए. कि फिर हम देखते हैं कि ये एडवर्टीज़मेंट शो की गई रेडियो की, और रेडियो जो है वो खुद इन सेल्फ जो है वो सामने आया था कि किस तरह से रेडियो जो है वो एडवर्टीज़मेंट के थ्रू लोगों तक मुतारफ़ कराया जाए. फिर रेडियो की अपनी क्वालिटीज़ आ गई, उसके ऊपर एडवर्टीज़मेंट आने लगी, और उनके रेडियो के ऊपर एडवर्टीज़मेंट आने का मकसद ये था कि लोगों के पास जो मैसेज है रेडियो का वो जल्दी जा रहा होता था. ठीक है, उसके बाद
रेडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों तक मौजूद होता था, यानी बहुत सारे लोग जो है वो रेडियो को सुन रहे होते थे उस वक्त, ठीक है। यानी टेलीविज़न के आने की पहले की बात है। अब क्या था कि रेडियो की बहुत सारी नेगेटिविटीज़, या हम कह सकते हैं कि उसको ना यूज़ करने का जो है वो बहुत सारे लोगों के पास वजूहत थी। एक कि वो हर जगह पे जो है उसके सिग्नल्स इश्यूज़, ठीक है, हर जगह पे उसकी जो आवाज़ जो है वो कुछ कुछ जगहों पे सुनाई देती थी। पहले ज़माने की बात है, कुछ कुछ जगहों पे रेडियो स्टेशन हुआ करते थे और उन्हीं का यही काम होता था कि वो एक रेडियो स्टेशन, अब तो बहुत ज़्यादा हैं, वो एक रेडियो स्टेशन जो है उस पैगाम को दे रहा होता था, ठीक है। तो उससे क्या था कि रेडियो स्टेशन तक पहुंचना और उसके बाद उसके ऊपर अपनी प्रोडक्ट जो है वो सेल करना, ये एक डिफ़िकल्टी बन गई थी उस टाइम पे, ठीक है। अब की बात करें तो अब तो रेडियो जो है वो लिसनिंग कम हो चुकी है, तो इसलिए हम जो है वो टेलीविज़न और सोशल मीडिया की तरफ मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं टेलीविज़न, ठीक है। टेलीविज़न की अगर हम बात करते हैं तो अनलाइक प्रिंट मीडिया, a message cannot be repeated until the next issue came out and there is no limit of repetition of message on television, ठीक है। तो रेपिटेशन की बात करते हैं कि बार बार रेपिटेशन हो रही होती है टेलीविज़न के ऊपर उस प्रोडक्ट की, उस ब्रांड की। तो मकसद यही होता है कि ज़्यादा लोगों तक वो पहुँचें। उसके बाद उसकी ऑडियो विजुअल क्वालिटीज़ की वजह से उसके ऊपर एड प्लेस कर दिया जाता था। तो ये तमाम चीज़ें, उसके बाद ब्रॉड रीच है, किस तरह से वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच रही है, सेलेक्टिविटी है, प्लेसमेंट ऑफ द मैसेज है, कि किस तरह से उसका मैसेज जो है वो कौन से प्रोग्राम के दरमियान में लिंक किया जाएगा ताकि वो उस प्रोग्राम से जो है वो मिलता जुलता मैसेज जब लोग देखेंगे तो लोग जो हैं वो उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। ये स्टार्ट थे, स्टार्ट में किस तरह से टेलीविज़न ने अपना काम किया। तो उसके बाद हम देखते हैं इसकी भी कुछ नेगेटिविटीज़ हैं जो कि टेलीविज़न एडवर्टीज़मेंट हम देख रहे होते हैं कि लाइट मीडियम भी है, डिपेंडेंट भी है, इमेजेसी भी जो है वो उसको रिक्वायर्ड होती है। इसकी जो स्टार्टिंग एजेस देखते हैं या स्टार्टिंग हम इसकी एडवर्टीज़मेंट देखते हैं तो हमें बताया जा रहा होता है कि टेलीविज़न एडवर्टीज़मेंट है फॉर रोज़ लोशन वेल डिश वॉशिंग सोप। अब खुद सोचें कि एक स्माइलिंग फेस है और उसके ऊपर जो है वो बता क्या रहा है कि हमारे सामने जो एडवर्टीज़मेंट सामने है वो यही बता रहा है कि किस तरह से किसी ने जो है वो सोप यूज़ किया और उसके बाद उसको कितनी खुशी हुई, ठीक है। ये स्टार्ट के टाइम है जहाँ पे अब तो एक चीज़ है हमारे सामने तो उसके ऊपर जो है वो उसकी प्रॉपर लिंक जो है वो शो कर रहे होते हैं कि इस तरह से ये जो है सोप से हम अगर देखें कि डिश वॉशिंग, तो उसके बाद वो जो है वो उसकी चमक, तो ये सब कुछ बता रहे होते हैं। लेकिन ये स्टार्ट के पीरियड्स जो थे, वो स्टार्ट का टाइम जो था टेलीविज़न एडवर्टीज़मेंट का, वो कुछ इस तरह से था कि वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड वे में मैसेज नहीं जा रहा होता था, बट स्टिल मैसेज जो था वो मौजूद था। टेलीविज़न एडवर्टाइजिंग की एक और एग्जांपल है हमारे पास, टेलीविज़न एड स्टार ऑफ टेलीविज़न सिटकॉम एक्सप्लेनिंग द बेनिफिट ऑफ गैस एयर कंडीशनिंग इन अ टेलीविज़न एडवर्टाइजमेंट दैट एयर्ड इन 1965 ड्यूरिंग द शो। एक शो के ऊपर उसको प्लेस किया गया था और उसके दरमियान में जो है वो बताया जा रहा था कि किस तरह से ये जो है वो गैस एयर कंडीशनर जो है वो वर्क करता है, उसके वो पार्ट कौन कौन से हैं। एक बाकायदा शो ऑर्गेनाइज़ किया गया और उसके ऊपर जो है वो ड्यूरिंग द शो जो है वो उसकी बेहतरी बताई जाती रही। ये तमाम चीज़ें, ये पहली हालतें जो रेडियो की थी, पहली हालतें जो रेडियो एडवर्टाइजमेंट की, टेलीविज़न एडवर्टाइजमेंट की, वो बताएगी। अब मूव करते हैं 21st सेंचुरी की तरफ, ठीक है। 21st सेंचुरी की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इन द 21st सेंचुरी विद एन इंटेंसिटी competitive consumer market, advertiser increasingly use digital technology to call greater attention to product. In 2009, for example, the world's first video advertisement to be embedded in print publication appeared in Entertainment Weekly magazine. Then thin battery powered screen implanted in pages could store up to 40 minutes for video via chip technology automatically begin to play when the reader opened the page. With the passage of time,
एडवर्टाइजमेंट जो थी उसके ऊपर बेहतरी आई विद द पैसेज ऑफ टाइम। वो जो मीडिया था जिसने एडवर्टाइजमेंट देनी थी उसके ऊपर बेहतरी आई। तो जब हम बात करते हैं 21st सेंचुरी की तो हम देखते हैं एक कम्पिटिटिव जो है वो इन्वायरमेंट मिला उस प्रोडक्ट को, उस मीडिया को, और उसके साथ साथ वो जो कस्टमर थे उनकी कन्फ्यूजन जो है वो इंक्रीज़ हुई कि वो कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करें, वो कौन सा मीडिया यूज़ करें। ठीक है, तो हिस्ट्री की हम बात करते हैं, एडवर्टाइजमेंट की हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि ये जो एडवर्टाइजमेंट थी इसका जो है वो क्या था, उनको कौन सी जो है वो कम्पिटिटिवनेस नज़र आई, कौन सा एनवायरनमेंट मिला स्टार्टिंग में और अब 21st सेंचुरी में। 21st सेंचुरी में बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट की, तो उसके पास अब ये मसला है कि उसने मीडिया कौन सा यूज़ करना है। पहला स्टेप ही यही है ना एडवर्टाइजमेंट का, या हम उससे भी पहले जाएं तो उसने वो मीडिया सेलेक्ट खुद करता है जो बनाने वाला है, मैन्युफैक्चरर है, या वो एजेंसी जो है वो दे रही है। तो उसने ये देखना है कि मीडिया कौन सा यूज़ करें। प्रॉब्लम यहाँ से अराइज होती है कि मीडिया जो है वो डिफरेंट है, डिफरेंट मीडिया हमारे पास मार्केट में मौजूद हैं। ठीक है, अब उसने ये भी देखना है कि वो कौन से सोसाइटी के लिए वो जो है वो प्रोडक्ट बना रहा है, कौन से कंट्री के लिए बना रहा है, और उसके कौन से लेवल पे जो है वो अपनी एडवर्टाइजमेंट देना है, वो प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश कर रहा है। ये तमाम चीज़ें, बहुत सारी कंपटीशन मीडिया के लेवल पे। फिर वो देखता है, उसने मीडिया सेलेक्ट कर लिया। अब मीडिया के लिए कि वो कवरेज किस टाइम पे देंगे, कवरेज उस प्रोडक्ट की उस टाइम पे होनी चाहिए। कंपटीशन इतना है कि उसने वो प्रोडक्ट जो है वो सेल करने के लिए वो जो है वो मीडिया सेलेक्ट किया गया है। तो क्या करेगा कि वो ऐसे प्रोग्राम को सिलेक्ट करेगा, उसका टाइम स्लॉट ऐसा सिलेक्ट करेगा जिसके अंदर वो जो है वो एडवर्टाइजमेंट उसके प्रोग्राम के साथ मैच करे। अनदर प्रॉब्लम। ठीक है, अब नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, कस्टमर के लेवल पे। कस्टमर के लेवल पे हम देखते हैं कि उनके लिए कन्फ्यूजन बहुत हो गई है, क्योंकि हम इर्द गिर्द सोसाइटी में देखें तो एक ही चीज़ है, एक ही प्रोडक्ट है, और उस प्रोडक्ट के इतने ब्रांड्स हमारे सामने होते हैं कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ख़रीदें या वो ख़रीदें। वो बेहतर है तो उसके अंदर इतनी प्राइस है, उसके साथ हम दूसरा देखते हैं तो उसकी प्राइस कुछ और होती है, उसकी क्वालिटी डिफरेंट होती है। तो ये कन्फ्यूजन हो गई है, एक कंपटीशन उस प्रोडक्ट के लिए आ गया है, तो उस मीडिया के लिए आ गया है। तो ये कंपटीशन जो है वो एडवर्टाइजिंग के लिए बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, अब जैसे ही कंपटीशन ज़्यादा हुआ, क्या हुआ कि हर एक एड एजेंसी ने जो एड था वो इस तरह से उसकी डिज़ाइनिंग की, इस तरह से उसकी पैकेजिंग की कि वो दूसरे से डिफरेंट हो जाए। यहाँ पे एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री का, एडवर्टाइजिंग एजेंसी का काम बढ़ गया कि उसने प्रोडक्ट मार्केट में लाने से पहले प्रॉपर रिसर्च करनी है। कि प्रॉपर रिसर्च करने का मतलब ये है कि उसने मीडिया पे रिसर्च करनी है कि कौन सा मीडिया इतना इफेक्टिव था कि जो दूसरे जो कंपटीटर हजरात हैं उनकी प्रोडक्ट जो है वो इस तरह से सेल होगी, उनका सेलिंग जो ग्राफ है हम देखते हैं वो हाई हो गया। कौन सा ऐसा मीडिया उन्होंने यूज़ किया कि जिसने उनकी प्रोडक्ट को इतना ज़्यादा लोगों में मुतारफ़ करवा दिया। ये उनका मीडिया के ऊपर जो है वो रिसर्च होगी। फिर उन्होंने रिसर्च की कस्टमर कौन से हैं, कौन सा ऐसा एरिया है, कौन सा ऐसा प्रोविंस है, कौन सा ऐसा कंट्री है जहाँ पे इस प्रोडक्ट की नीड है, जो मैन्युफैक्चरर ने उसे सौंपी है। अब वहाँ पे आके वो उसके ऊपर रिसर्च करेगा। फिर हम देखते हैं कि रिसर्च का जो मार्केट के ऊपर रिसर्च करेगा। कंपटीशन इंक्रीज़ होने की वजह से एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री का काम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया कि उसने एक प्रोडक्ट प्लेस करनी है तो कौन सा मीडिया यूज़ करेगा, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करेगा, किस तरह से पैकेजिंग करेगा, किस तरह से डिज़ाइनिंग करेगा, ये तमाम चीज़ें जो है वो उसने देखनी है। उसके साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट लेवल पे कि हमारे पास एक एडवर्टाइजमेंट है वो इफेक्टिव कैसे हो सकती है। ठीक है, फॉर एन advertisement to be effective, its production and placement is based on the knowledge of public and skilled use of media. Production, placement, skilled use of media. नेक्स्ट लेवल पे बात करें, एडवर्टाइजिंग एजेंसी सर्व्स टू ऑर्केस्ट्रेट
complex campaign whose strategies of the media used are based on research into the consumer behavior, demographic analysis of market area. A strategy will combine creativity in production of advertisement message with carry different scheduling processes and placement so that the message are seen by and will have an effect on. अब यहाँ पे बात क्या की गई है, पीपल एडवर्टाइजमेंट आर मोस्ट वांटेड, एड्रेस, ठीक है, उनके ऊपर वो उनको एड्रेस करेगा. गिवन द फिक्स बजट, एडवर्टाइजर्स फेस द बेसिक चॉइस. दे कैन हैव देयर ओन मैसेज सीन एंड हर्ड बाय मैनी पीपल fewer time, or by fewer people many time. So this and another strategies decisions are made to in light of taste of effectiveness of advertising campaign. यहाँ पे बात मैंने ये कहने की कोशिश की है कि इफेक्टिवनेस को देखते हैं इतने ज़्यादा कंपटीशन में, यानी हिस्ट्री को देखते हैं हम एडवर्टाइजमेंट की, तो उसको फेस क्या करना पड़ा, उसको ये फेस करना पड़ा कि उसकी कवरेज कम थी. उसने एक मैसेज है वो लोगों तक पहुंचाना है स्टार्ट टू एंड. अगर हम देखें तो पिन पॉइंट हमें जो नज़र आता है स्टार्ट से कि वो जो है उसका मकसद यही है कि लोगों तक वो चीज़ पहुंचानी है, इफेक्टिव वे में पहुंचानी है, मौसर तरीके से वो मैसेज लोगों के दरमियान में जाना चाहिए. अब इफ़ेक्टिवनेस कैसे इंक्रीज़ होगी उस मैसेज की, अब के दौर में भी, अब चूँकि कंपटीशन ज़्यादा है, अब इफेक्टिवनेस कैसे इंक्रीज़ होगी. अब बहुत सारे मसले हैं हमारे पास. हम देख रहे होते हैं, प्रोडक्शन को देख रहे होते हैं, वो ऐड इस तरह से जो है वो उसको प्रोडक्शन जो है वो की जाती है उसकी, कि वो उसके ऊपर जो है वो काम करना ज़रूरी हो गया है कि वो उतनी अच्छी तरीके से प्रोडक्शन उसकी की जाए कि लोग जो हैं उसको देखते ही उसको लेने की कोशिश करें उस प्रोडक्ट को. ठीक है, उसकी पैकेजिंग, उसका मॉडल, उसका यूज़ इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट में बताया जा रहा हो कि लोगों को लगे कि हाँ ये हम लोगों से रेलिवेंट चीज़ है, हमने ये देखनी है, हमने ख़रीदनी है, हमारे नीड की है, तो हम क्या करेंगे, इसको ख़रीदेंगे. लेकिन उसके लिए उसकी प्रोडक्शन बहुत ही अच्छी होनी चाहिए. ठीक है, प्रोडक्शन इस तरह से होनी चाहिए कि उसके अंदर तमाम जो एसेंशियल जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मौजूद हों, यानी उसकी लैंग्वेज इस तरह से बताई गई हो, उसके अंदर यूज़ की गई हो उस ऐड में, उसके अंदर उसकी पैकेजिंग कि उसका कल्चर शो किया जा रहा हो, उन लोगों से जो है वो मैच करता हुआ हो, वो मीडिया ऐसा हो कि ये जो है वो उसकी प्रोडक्शन के ऊपर बेस करता है. नेक्स्ट हम जाते हैं प्लेसमेंट. एक ऐड बन चुका है, हमने उसको देना है मीडिया के ऊपर. अब मीडिया जो है, सपोज हम बात करते हैं प्रिंट मीडिया की, ठीक है, तो न्यूज़पेपर के कौन सी जगह पे वो ऐड प्लेस किया जाए कि लोगों की ज़्यादा नज़र पहुँचे. ज़्यादा नज़र पहुँचने के साथ साथ वो उस पेज का रीडर होना चाहिए जो इसको यूज़ करता है. फ्रंट पेज पे आएगी, ठीक है, जो है वो बैक पेज पे आएगी, कौन सी उसकी प्लेसमेंट होगी. ठीक है, अपर हाफ लोअर हाफ को देखेंगे, उसकी जो है वो भी अफेक्ट करेगा. उसके बाद हम देखते हैं प्लेसमेंट. अगर मैं बात करूं टेलीविज़न के हवाले से, तो उसके ऊपर प्लेसमेंट कहाँ पे आएगी, वो प्राइम टाइम पे वो दे रहे हैं, मॉर्निंग शोज़ के अंदर वो एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, या कि कोई ऐसा जो टाइम है कि जिसके अंदर जो है वो उसके जो व्यूवर्स होते हैं उनकी तादाद ज़्यादा होती है, या अगर वो ब्रांड है किसी बच्चों के चीज़ें रिलेटेड है, तो वो बच्चों के कौन सा ऐसा टाइम होगा कि वो प्रोग्राम देखेंगे वो वाला, और वो प्रोग्राम जो है वो रिलेटेड होगा उनसे रिलेटेड प्रोग्राम से के बीच में वो एडवर्टाइजमेंट प्लेस की जाए. ये तमाम चीज़ें मैटर करती हैं उसके इफेक्टिव होने में. एडवर्टाइजमेंट इस तरह से जो है वो आगे जा सकती है कि उसकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी हो, ठीक है, रेलिवेंट हो, उसके बाद उसकी प्लेसमेंट रेलिवेंट हो उस प्रोग्राम से, उस व्यूवर से, उस लिसनर से, उस रीडर से. ठीक है, रेडियो की बात करें तो प्रोग्राम ऐसे टाइम पे जो है वो ऑन एयर जा रहा हो जिस वक्त पे उसके लिसनर्स जो हैं वो उसको सुने और उसके साथ साथ उस एडवर्टाइजमेंट की लिंक हो. ठीक है, इससे भी उसकी जो है वो इफेक्टिवनेस जो है वो इंक्रीज़ होती है. इस तरह से वो इफेक्टिव होती है एडवर्टाइजमेंट. फिर हम देखते हैं स्किल्ड यूज़ ऑफ मीडिया, कि हमने अगर वो ब्रांड है वो नेशनल लेवल पे भेजना है, तो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से प्लानिंग से
ठीक है। हमने यूज़ करना है मीडिया का कि कौन सा मीडिया जो है वो नेशनल लेवल पे जो है वो एडवर्टीज़मेंट को दे सकता है, इंटरनेशनल लेवल पे कौन सा दे सकता है, रीजनल और लोकल लेवल पे कौन सा मीडिया जो है वो हमारी ब्रांड को प्रमोट कर सकता है। तो उसके लिए यानी उतना टाइम स्लॉट परचेज़ करना, उतनी स्पेस परचेज़ करना, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो स्किल्ड मीडिया यूज़ के बारे में है। फिर हम देखते हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ के बारे में कि ऐसी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ जो हैं वो सिलेक्ट की जाएं, चाहे वो स्मॉल साइज़ की हों, चाहे वो लार्ज साइज़ की इंडस्ट्रीज़ हों, एजेंसीज़ हों। मकसद ये हो कि उसने उस ब्रांड को बहुत अच्छे से उसकी तमाम चीज़ें जो हैं वो, चाहे उसकी प्रोडक्शन थी या उसने मीडिया सिलेक्शन की है एजेंसी ने, जस्ट उसके जो है वो प्रॉपरली बेसिक जो उसके स्टेप्स थे वो कंप्लीट किए हैं या उसने एक्स्ट्रा जो है वो सर्विसेज दी हैं, लेकिन एजेंसी ने अपना काम अच्छे तरीके से किया है। यानी उसने अच्छा मीडिया सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद उसने मैसेज अच्छा बनाया और मैसेज जो है वो उसके बाद मॉडल अच्छा सेलेक्ट किया, टाइम जो स्लॉट था वो अच्छा मुंतखब किया। तो ये चीज़ें भी अफेक्ट करती हैं एडवर्टीज़मेंट के इफेक्टिव होने में। ठीक है। उसके बाद डेमोग्राफिक एनालिसिस ऑफ द मार्केट एरिया। अब ये जो एनालिसिस है, रिसर्च का जो एरिया है, उसका मकसद यही था कि या तो वो खुद जो मैन्युफैक्चरर है वो कर रहा होता है, या मीडिया खुद कर रहा होता है, या एडवर्टाइजिंग एजेंसीज कर रही होती हैं, डिपेंड करता है। अब उन तमाम चीज़ों ने, या तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने पहले से ही खुद ही वो जो है वो एनालिसिस कर लिया होता है मार्केट का कि उन्होंने अपनी जो चीज़ है वो कहाँ पे सेल करनी है। ठीक है। उसके अंदर कितना कंपटीशन है, ठीक है, उस मार्केट के अंदर। फिर ये आता है मीडिया के ऊपर कि मीडिया जो है, मीडिया के अंदर जो है वो ऐसे लोग होंगे जो ये देखेंगे कि किस तरह से उनका मीडिया जो है वो उस एरिया में जाके जो है वो उस एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन ले, उनके नीड्स के बारे में देखे। फिर हम एजेंसी की बात करते हैं तो एजेंसी के अंदर एक प्रॉपर जो है वो डिपार्टमेंट है जिसने सिर्फ क्या करना है, उसने सिर्फ एनालिसिस करना है मार्केट का, प्रोडक्ट का और उसके साथ साथ कस्टमर का। उसके साथ साथ उसने जो दूसरी पार्टीज़ हैं, दूसरे प्रोडक्ट हैं, उनको देखना होता है कि वो किस लेवल पे प्रेजेंट हो रहे हैं, उनको किस लेवल की कवरेज दी जा रही है, ताकि उनका प्रोडक्ट जो है वो उसकी ब्रांडिंग जो है वो कैसे की जाए। नेक्स्ट हम करते हैं स्केजुलिंग एंड प्लेसमेंट। यही बात बताई जा रही है कि उसका प्रॉपर स्केजुलिंग की जाए, किस वक्त में वो कैंपेन ऑन एयर होनी है, कितने टाइम के लिए होनी है और किस लेवल पे जो है वो होनी है। ये तमाम चीज़ें बहुत मैटर करती हैं किसी भी एडवर्टीज़मेंट के प्लेस होने में। ठीक है। और उसके इफेक्टिव होने में, यानी एक चीज़ है, हम बात करते हैं कोविड की, या हम बात करते हैं इस तरह से दूसरी तमाम चीज़ों की, तो ब्रांडिंग उस वक्त हो रही होती है, पैकेजिंग जो है वो उस वक्त हो रही होती है जब वो इशू बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे टाइम पे जब वो प्लेसमेंट होगी, उसकी मार्केट में वो प्रोडक्ट आएगा तो लोग उसको ज़्यादा खरीदेंगे। फिर हम बात करते हैं सीज़न टू सीज़न। अब सीज़न टू सीज़न में क्या होता है कि डिफरेंट जो है वो ब्रांड जो है वो अपनी चीज़ें नए तरीके से सामने ला रहे होते हैं, या कुछ नए ब्रांड जो हैं वो सीज़न का वेट कर रहे होते हैं और उस टाइम पे वो चीज़ जो है वो सामने आती है। ये भी बहुत मैटर करती है किसी भी एडवर्टीज़मेंट के इफेक्टिव होने में। तो उसके साथ साथ अब एडवर्टीज़मेंट जो है वो इफेक्टिव हो गई है तो उसकी जो है वो प्रॉपर प्लेसमेंट कैसे की जाएगी। प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हाईवे बिलबोर्ड इंटेंडेड टू परसुएड चिल्ड्रन नॉट टू स्मोक इन यूनाइटेड स्टेट। ठीक है। अब ये जो है एक प्रॉपर मैसेज है कि किस तरह से वो अपनी प्लेसमेंट कर रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर, उसकी पैकेजिंग कैसी है, उसकी रिप्रेजेंटेशन वो कैसे कर रहे हैं कि लोग जो हैं वो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे हैं। चिल्ड्रन को जो है वो कौन सी चीज़ें जो हैं वो एकदम से उनकी अटेंशन को ग्रैब करेंगी और एकदम से वो मुतवज्जो होंगे और एकदम से वो जो है वो उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं उनकी प्लेसमेंट के ऊपर। ठीक है। उसके साथ साथ हम देख रहे होते हैं कि ये जो है वो कितनी अच्छे तरीके से उसकी पैकेजिंग की गई है, या कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे वो ज़्यादा वो प्लेस की गई है। यहाँ पे एक स्ट्रीट कार विद एडवर्टीज़मेंट के बताई गई है कि एक स्ट्रीट कार किस तरह से उसके ऊपर एडवर्टीज़मेंट जो है वो पेंट कर दी गई है, और उसके ऊपर क्या डिपेंड करता है कि वो स्ट्रीट कार कहाँ कहाँ से गुजरेगी, किस किस लोगों का एकदम से उसके ऊपर जो है वो नज़र पड़ती है
और कितने लोग जो हैं वो उसके ऊपर जो है वो रिएक्ट कर रहे होते हैं। ये तमाम चीज़ें प्लेसमेंट और उसकी टाइमिंग के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग। पॉजिटिव इफेक्ट देखते हैं तो हमें इन्फॉर्मेशन दे रही है एडवर्टाइजमेंट। ये जैसे हमने बात की कि कोई ब्रांड हमें पता ही नहीं है, मार्केट में मौजूद है, और उसकी अगर एडवर्टाइजमेंट हमारे सामने ही नहीं आती तो हमें नहीं पता होता, तो इन्फॉर्मेशन दे रही है। प्रोडक्ट सेल इंक्रीज हो रही है, ठीक है, जिसने प्रोडक्ट बनाई उसकी सेल्स जो है, जैसे मैंने कहा कि डिफरेंट लेवल ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है। मीडिया का लेवल ऑफ इंटरेस्ट अलग है, मैन्युफैक्चर का लेवल ऑफ इंटरेस्ट अलग है, मार्केट का लेवल ऑफ इंटरेस्ट अलग है, कस्टमर का लेवल ऑफ इंटरेस्ट अलग है। तो पॉजिटिविटीज़ हम उन तमाम लेवल्स को देखते हुए देख रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन कस्टमर लेवल ऑफ इंटरेस्ट है, प्रोडक्ट सेल इंक्रीज मैन्युफैक्चर लेवल ऑफ इंटरेस्ट है, मार्केट लेवल ऑफ इंटरेस्ट है, इमेज बिल्डिंग जो है वो हमारे पास क्या है, मीडिया लेवल ऑफ इंटरेस्ट है कि उसने इमेज दी, ऐसी अवेयरनेस है, उसमें क्या है कि कस्टमर लेवल ऑफ इंटरेस्ट है कि उसने जो है वो उसको चाहिए थी अवेयरनेस, ठीक है। हेल्दी कंपटीशन है हमारे पास, ठीक है। हेल्दी कंपटीशन ये है कि एक प्रोडक्ट अगर आपने बनाई है कुछ, ठीक है, बजट में रहते हुए, उसको क्वालिटीज़ को देखते हुए, लेकिन आपने देखा कि सामने वाले की जो है उससे अच्छी चीज़ जो है वो क्वालिटी के लिहाज से आ गई है, तो आप कोशिश करेंगे कि अपनी चीज़ में वो इंग्रेडिएंट शामिल करने की कि वो आपकी प्रोडक्ट जो है वो उससे अच्छी हो जाएगी, ठीक है। एक हेल्दी कंपटीशन दे रही होती है एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। लो प्राइस की बात है, एक अगर आपको प्रोडक्ट जो है वो कम प्राइस, ज़्यादा प्राइस में मिल रहा है तो क्या होगा, कंपटीटर हजरात ये नोट करेंगे कि वो क्या अपनी प्रोडक्ट को इस लिहाज से जो है वो सामने मार्केट में रखें कि वो कम प्राइस पे हो, तो लोग क्या करेंगे, वो कम प्राइस की चीज़ लेने की कोशिश करेंगे। यानी कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि वो कोशिश कर रहे होते हैं कि उनको अच्छी चीज़ मिले, लेकिन उसके साथ साथ वो उसकी प्राइस टैग के ऊपर भी तवज्जो देते हैं कि वो भी जो है वो मैटर करता है, लो प्राइस में अच्छी चीज़ लेने की कोशिश करेंगे। स्टैंडर्ड गुड एंड सर्विसेज, यानी कंपटीशन की एक और बात की कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि लोग जो हैं वो बेटर चीज़ जो है वो बेटर प्रोडक्ट जो है वो लेने की, परचेज़ करने की कोशिश करेंगे। तो इस लिहाज से क्या करेगी वो जो कंपनी है, वो जो प्रोडक्ट बनाने वाला मैन्युफैक्चरर है, वो बेहतर चीज़ें मार्केट में लाएगा। ये पॉजिटिविटीज़ हैं। नेक्स्ट इसके साथ जुड़ी हुई नेगेटिविटीज़ हैं, मिसिंग रियलिटीज़। एडवर्टीजमेंट हम देख रहे होते हैं कि वो चीज़ चाहे उसके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं या नहीं है, लेकिन एडवर्टीजमेंट में इतनी हाईलाइट कर दी जाती हैं कि लोग जो हैं वो भूल ही जाते हैं कि मेन प्रोडक्ट क्या था और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो है वो सामने क्या आ रहे हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि एक बाइसिकल या फिर हम बात करें बाइक की बात करें तो हम क्या कर देखते हैं कि बाइक के ऊपर जो है वो इतनी ज़्यादा चीज़ें इसके अटैच हो जाती हैं कि हम बाइक कहीं भूल जाते हैं और उसके साथ जुड़ी हुई चीज़ें देख रहे होते हैं। शेविंग क्रीम की बात करते हैं हम, जो है वो शेविंग क्रीम की क्वालिटीज़ जो हैं वो देख रहे हो तो उसके साथ आने वाली हम मॉडल के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दे रहे होते हैं कि यानी अटैचमेंट इतनी है कि जो रियल इमेज है, जो रियल प्रोडक्ट है वो कहीं मिस हो जाता है और दूसरी तमाम चीज़ें जो है वो सामने आ रही होती हैं, ठीक है। जो रियलिटी है उस प्रोडक्ट की वो हमें नज़र नहीं आ रही होती, दूसरी चीज़ें जो है वो सामने आ रही होती हैं। अनसेटिस्फाइड लाइफ, यानी ये है कि लोग कहते हैं मेरे पास तो ये चीज़ है ही नहीं है, ठीक है। उसके साथ ही इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स की बात भी करते हैं कि लोग जो हैं वो कहते हैं कि ये मार्केट में इतना अच्छा जो है वो एयर कंडीशनर मौजूद है या इतनी अच्छी जो है वो हमारे पास कुकिंग रेंज नहीं है जितनी मार्केट में है, तो या फलां के पास है, उसने ये चीज़ देख के ख़रीदी, या मार्केट के अंदर वो एडवर्टाइजमेंट आ रही थी तो इट्स मीन कि हमें लेनी ही चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मार्केट के अंदर मौजूद हैं और इससे क्या है कि टेंशन ज़्यादा क्रिएट हो गई है लोगों के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोपेगेंडा की। तो ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो एक चीज़ के बारे में प्रोपेगेंडा कर रही होते हैं, ठीक है। उसने क्या किया, एडवर्टाइजमेंट हमारे पास आ रही है लेकिन क्या है कि वो किसी चीज़ के बारे में एक प्रोपेगेंडा है प्रॉपरली, ठीक है। अगर वो चाहे पॉलिटिकल लेवल पे हम देखें या हम मार्केट लेवल पे देखें या हम किसी ब्रांड के लेवल पे देखें, तो एक प्रॉपर प्रोपेगेंडा जो है वो प्लेस किया जाता है न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न पे, रेडियो पे। ये जो है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू एक प्रॉपरली उसकी इमेज क्रिएट की जाती है, उसकी फ्रेमिंग की जाती है और वो हमारे सामने पेश किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मटीरियलिज्म की। मटीरियलिज्म की बात यह है कि लोग इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस हो चुके होते हैं, बहुत ज़्यादा इन
चीज़ों के पीछे हमारे पास, अगर हमारे पास जो है वो सुकून नहीं है तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो है फ़लाँ जो है वो गैजेट नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं है, दैट्स वाई वी आर नॉट रिलैक्स। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हमने अपने जो सुकून है, अपनी खुशियाँ हैं, अपने जो सेटिस्फेक्शन है, वो इन चीज़ों के ऊपर जो है वो लगा दी हुई है, इनके साथ अटैच कर दी हुई है। हम लोग जो हैं वो कहते हैं कि हम इसलिए सेटिस्फाइड नहीं हैं कि हमारे पास जो है वो ब्रांडेड जो है वो गुड्स नहीं है। ठीक है, हम इसलिए सेटिस्फाइड नहीं है कि हमारे पास लग्जरियस लाइफ नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं, उसने जो ब्रांडेड चीज़ें हैं या जो हमारे पास लग्जरियस लाइफ है या हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की बात मैंने की, तो इन तमाम चीज़ें बताने वाला कौन है? ये तमाम चीज़ें हमारे सामने सोसाइटी में शो करने वाला जो है वो एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, उसके साथ हम देखते हैं एथिक्स इन एडवर्टाइजिंग। टोटली जो है वो एथिक्स की बात अगर हम करते हैं तो ये कैसा टॉपिक है जो है वो वेरी करता है सोसाइटी टू सोसाइटी के ऊपर। ठीक है, मोरालिटी इन एडवर्टाइजिंग वेरीज फ्राम द कंट्री टू कंट्री, सोसाइटी टू सोसाइटी, कंट्री टू कंट्री, पर्सन टू पर्सन इवन, कि वो डिफरेंट होगा। अब मैं बात करती हूँ, आपकी सोसाइटी में डिफरेंट एग्जांपल्स मौजूद हैं। अगर हम बात करते हैं इसके ऊपर कि डिफरेंट एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं बच्चों की पैदाइश के ऊपर। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे ये बात कहना सेफ्टी की तरफ इशारा होगा, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे ये बात कहना गुनाह के मुतरादिफ होगा कि आप लोग जो है वो बात कर रहे हैं कि बच्चों की पैदाइश जो है वो इतनी होनी चाहिए और इतनी नहीं होनी चाहिए। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट बता रही है, तो इसका मकसद ये है कि आप लोग जो है माशरे में इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एथिक एक सोसाइटी में एक लेवल पे अगर हम बात करें तो और होगा, और तरह से इस एडवर्टाइजमेंट को लिया जाएगा, और दूसरी इसी तरह की सोसाइटी में क्या होगा, लोग इसको पॉजिटिवली लेंगे। तो ये कन्फाइंड नहीं है, ये कंफर्म नहीं है कि कौन सी सोसाइटी में जो है वो कौन सी बात जो है लोगों के लेवल पे होगी। फिर हम बात करते हैं सेक्स बिफोर मैरिज की। तो क्या है कि कुछ सोसाइटीज़ में या हर एक सोसाइटी में तकरीबन जो है वो डिफरेंट इसका कॉन्सेप्ट मौजूद है। वेस्टर्न टू ईस्टर्न अगर हम देख लें, और उसके साथ कम्युनिटी की बात करें, मुस्लिम टू डिफरेंट रिलीजन की बात करें, तो हर एक में जो है वो इसके बारे में डिफरेंट है। उसके साथ साथ हम लोग एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहे होते हैं तो डिफरेंट ब्रांड्स हमारे सामने मौजूद होते हैं जिनकी प्रेजेंटेशन ऐसी की जा रही होती है कि वो एक सोसाइटी के लिए तो वो प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत अच्छी है, ठीक है, पॉजिटिव लिया जाएगा। लेकिन कुछ सोसाइटीज़ के अंदर वो जो